आमतौर पर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या अभी से कुछ समय पहले की बात करें, है ना, तो उस सोसाइटी में ज़्यादातर जो एक धारणा प्रचलित है लड़कियों के बारे में कि 4 लड़कियां एक साथ बैठ नहीं सकती, एक साथ रहेंगी तो उनमें लड़ाई हो जाएगी, और अगर वो एक साथ बैठ के बातें करती हैं तो उनके ज़्यादातर जो पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक जो होते हैं, वो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, ससुराल हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, रिश्तेदारों के लड़के हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के। मतलब सोशल इश्यूज़ पे वो लोग बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, है ना। एजुकेशन पे उनकी आपस में कभी बात नहीं होगी। ज़्यादातर उनका जो मेन टॉपिक रहता है वो रहता है मेकअप प्रोडक्ट्स का, है ना। अगर अनमैरिड है तो मेकअप प्रोडक्ट्स का, हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं ये हो सकता है, ड्रेसेस का हो सकता है ना, और रिलेशनशिप का हो सकता है। और अगर लड़कियां मैरिड हैं, है ना, मैरिड हैं, वुमेन्स हैं, तो उनके जो टॉपिक होंगे हस्बैंड, ससुराल वाले, रिश्तेदार, ननद और आसपास के पड़ोसी, पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, ये इश्यूज़ रहते हैं। तो मतलब सोशल इश्यूज़ पे, फिलोसफी पे, राजनीति पे, है ना, इन तरह पे उन महिलाओं की आपस में चर्चा हो मुश्किल ही देखने को मिलेगा, नहीं होती है। या फिर एक धारणा बनाई रखी है सोसाइटी वालों ने कि 4 औरतें आपस में बैठ नहीं सकती, बैठेंगी तो एक दूसरे के बाल ही नोचती नजर आएंगी। ऐसा होता भी है, ज़्यादातर देखें तो ऐसा दिखता भी है, क्योंकि महिला महिला की आपस में बहुत 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 कम बनती है ना। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है क्योंकि महिलाओं में एक दूसरे को लेकर के, मैं कहूँ, जेलस ना थोड़ी ज़्यादा होती है, ईर्ष्या भावना, है ना, थोड़ी ज़्यादा होती है। मुझे नहीं पता नेचर से ही ऐसी होती हैं या क्या, लेकिन महिलाएं एक दूसरे को देख करके थोड़ी जेलस दूसरे को देख करके होती हैं, जब वो, क्योंकि वो जो है खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगती है ना, तो उनमें ये बात होती है। मेल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, उनमें दूसरों को देख करके जेलस उतनी ज़्यादा नहीं होती, बट मुझे लगता है कि महिलाओं में शायद होती है। ठीक है, तो मुश्किल ही रहेगा कि 4 लड़कियां, 2-3 लड़कियां ग्रुप में बैठ करके सोशल इश्यूज डिस्कस करें, समाज में क्या हो रहा है, मुद्दे किस तरह के चल रहे हैं, सोसाइटी को लेकर के, महिलाओं को लेकर के सोसाइटी की क्या सोच है, किस तरह से उनके साथ बिहेव होता है, ये सारी चीज़ें कमी देखने को मिलती हैं, है ना। और अगर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाए तो थोड़ा सा शॉक होता है ना, शॉक लगता है। ठीक है, सो कोशिश करनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने ये चीज़ें देखी हैं। पहली बात, महिलाएं जो है ना, इस बात को लेकर के बहुत हिचक में रहती है कि हमारे थॉट्स को पता नहीं किससे जज किया जाएगा या हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा। स्पेशली मैं लेडीज़ की ही बात कर रही हूँ, है ना। वो ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्व नहीं करती, चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, नोटिस सब करती हैं, है ना, सब कुछ नोटिस करती हैं क्या हो रहा है, लेकिन सबके उनके जो अपने थॉट्स होते हैं वो उसको एक्सप्रेस बहुत कम करती है, बहुत ही कम, है ना। हाँ, उनको लगेगा कि सामने वाला कोई है, मतलब शुरुआत जो है ना वो किसी दूसरे को करनी पड़ती है ना, होता है ना ट्रिगर करना, तो ट्रिगर करना वो हर महिला नहीं करती, है ना। जिसको एक्साइटमेंट होती है जानने की कि कोई क्या जानता है, हाँ, पहले तो ये देखना पड़ता है कि कोई बंदा जो है किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, और जो इस तरीके के लोग होते हैं दिख जाते हैं वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, किस चीज़ में नहीं ले रहा है ना। तो ऐसे ही नॉर्मली 4-5 लेडीज़ जो हैं आपस में चर्चा करती हुई दिख जाती हैं। मतलब वो 4 लेडीज़ या कहें, या लड़कियां जो कहें, वैसे तो इतनी ज़्यादा बात नहीं करती, चारों की चारों अपने काम में जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरी तरह से क्लियर काम करती हैं पूरी तरीके से, लेकिन चारों का सोचने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से डिफरेंट है ना। पढ़ाई भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑब्जर्व भी सारी चीज़ करती हैं, लेकिन एक्सप्रेस बहुत कम करती हैं। ठीक है, अब हाल फिलहाल में बस किसी को कोई टॉपिक छेड़ने की ज़रूरत है, चारों में से किसी को, है ना। किसी ने एक भी टॉपिक छेड़ा, उसके बाद फिर जो चारों के जो सारी चीज़ें, और सबकी ना अलग अलग नज़रिए निकल कर के आते हैं कि वो एक सेम टॉपिक को किस तरीके से लेकर के सोचता है। जैसे पॉलिटिक्स की ही बात हो, चाहे हम सोसाइटी की बात कर ले, सोसाइटी में वुमेन्स के साथ जिस भी तरीके का बिहेव होता है ना, उनमें से एक लेडी जो है अच्छी खासी क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट है ना, एक लॉयर क्या बोलते हैं उसे, LLB कर रही है ना, और एक जो है अच्छी खासी पोस्ट पे है,
ठीक है। लेकिन सबका अपना ऑब्जर्वेशन है चीज़ों को सोचने का, तो मतलब ये चीज़ें। और फिर आसपास कोई दूसरे काम में है, एक लड़की है वो फैशन डिज़ाइनर है, ठीक है, लेकिन उसके भी अपने थॉट्स हैं वुमेन्स को लेकर के, है ना। सोसाइटी में जो लड़के और लड़कियों के रिलेशनशिप चलते हैं उनमें लड़कियां किस तरीके से स्टैंड कर रही हैं, लड़के किस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं, कौन किसको ज़्यादा डोमिनेटिंग कर रहा है आज के समय में। आज के समय में इस बात पे भी चर्चा होती है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा राइट मिल गए हैं, जिसका लड़कियां जो है मिसयूज़ करने लगी हैं। इस बात में कोई झूठ नहीं है, एक सच है, क्योंकि पहले तो उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम थी नहीं। पहले तो उनको पूरी तरह से एक हमने पिंजरे में पूरी तरह से रखा है ना। और फिर कुछ समय के बाद महिलाओं को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, उनको बचाने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। और फिर मैं बात वही बोलती हूँ बार बार कि जो सही महिलाएं हैं ना उन्हें अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो गलत है ना उनको उन राइट्स का मिसयूज़ करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो उन गलत महिलाओं की वजह से सारी की सारी जो सही महिलाएं, ज़्यादातर जो सही महिलाएं हैं ना वो उसमें पिस रही हैं, ठीक है। तो एक तरह से चेंजेस ना, जो बदलाव आते हैं समाज में वो एकदम से नहीं आते, वो धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। अगर एजुकेशन बढ़ रही है ना, एजुकेशन अगर बढ़ रही है तो सबसे पहले इसके 2-3 इम्पैक्ट जो हैं सोसाइटी में हम लोग देख सकते हैं, है ना। अगर ये भी एक तरह का चेंज ही है कि महिलाएं जो हैं आपस में बैठ रही हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर रही हैं, और उनके डिस्कशंस के टॉपिक अब मेकअप, रिलेशन, समाज के रिश्ते या हस्बैंड, ये रिलेशनशिप, ये सब नहीं है। उनके ग्रुप डिस्कशन के जो मुद्दे हैं वो सोसाइटी है, उनके ग्रुप डिस्कशन के जो मुद्दे हैं वो राजनीति है। वो इस बात को डिस्कस करती हैं कि पार्टी को किस तरीके से काम करना चाहिए, वो इस बात पर डिस्कस करती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है किस तरीके से करप्ट सिस्टम को करप्ट कर रही हैं, ठीक है, वो इस तरीके से डिस्कस करती हैं। हम सोचते हैं कि एकदम से क्या बोलते हैं विस्फोट कर दिया जाए, समाज में बदलाव लाने के लिए एकदम से विस्फोट कर दिया जाए, नहीं। समाज में बदलाव लाने के लिए विस्फोट से पहले ना छोटी छोटी चिंगारियों की ज़रूरत होती है ना। जब वो चिंगारी बहुत ज़्यादा उनको हवा दी जाती है ना तब वो आग बनती है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। तो अगर ये थोड़े थोड़े बदलाव महिलाओं में स्पेशली आ रहे हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक तरह से महिलाएं अगर ठीक होंगी, है ना, सारा जिम्मेदारी महिलाओं पर है। इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते कि वुमेन्स के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को ठीक तरीके से चलाने की, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर उनके मुद्दे बदलेंगे, अगर वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक होंगी, है ना, वो अपने लिए जागरूक होंगी, वो अपने डिसीजन लेंगी, है ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ करना है तो क्यों करना है, उसके क्या कारण है। अगर वो इन बातों को बेहतर तरीके से जानती होगी तो मैं ये नहीं कह सकती कि समाज में बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा समाज में बदलाव। क्योंकि समाज में बदलाव सीधे पूरे हम ये कह दें कि समाज से ही बदलाव की शुरुआत होती, नहीं। सबसे पहले समाज में बदलाव तब आएगा जब हमारे घरों में बदलाव शुरू होगा, जब महिलाएं घरों में ही अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगी, चाहे वो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके बच्चे पैदा करने से ही रिलेटेड हो, चाहे उन्हें घर के काम करने हैं कि नहीं करने हैं। अगर इस बात का भी इक्वली डिवाइडेशन होगा कि घर का काम करने की जिम्मेदारी केवल एक लड़की की नहीं है ना, वो लड़के की भी है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है इसलिए उसे घर का काम करना चाहिए, ये जेंडर इक्वालिटी हम इसको नहीं कह सकते, ठीक है। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक। अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो काम का समानता के साथ बंटवारा होना चाहिए, वो किसी लिंग के आधार पर वो नहीं होगा कि लड़का है तो बाहर का काम करेगा, लड़की है तो घर का काम करेगी, दोनों को आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत तो दोनों, लड़की तो नहीं खा रही ना, लड़का भी खा रहा है, तो उसकी भी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी खाना बनाना सीखे। पैसा कमाना सिर्फ लड़कों का काम नहीं है, लड़का पैसा नहीं देगा लड़कियों को कि हम तुम्हें पैसा देंगे कमा के और तुम घर का काम करो। पैसा कमाना, क्योंकि माँ बाप सिर्फ लड़कों को तो नहीं पढ़ा रहे ना, वो तो लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं। आज के समय में तो दोनों माँ बाप चाहे जिस भी इंटेंशन से पढ़ाएं, बात ये है कि वो दोनों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले तो समाज में ये बात थी भी कि लड़कों को जो है प्राइवेट स्कूल्स में बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ाया जाता था, तो लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के समय में तो वो बात भी नहीं है, लड़के और लड़की दोनों को एक ही स्कूल में अच्छी महंगी शिक्षा दी जा रही है। तो जब दोनों को ही महंगी शिक्षा दी जा रही है तो दोनों ही जॉब क्यों नहीं कर सकते, दोनों ही परिवार वालों की हेल्प क्यों नहीं कर सकते, दोनों ही अपने पिता की जिम्मेदारी को
जिम्मेदारी का वहन क्यों नहीं कर सकते, क्यों उनके कंधों का बोझ थोड़ा हल्का नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बात सीधा हम समाज में एक मशाल लेकर के खड़े हो जाएं कि ये बदलाव होगा, तो ऐसे बदलाव नहीं होगा। ठीक है, उसकी शुरुआत हमें घर से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, लड़का अगर पैसा दे रहा है, चलो ठीक है, लड़का बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, ठीक है, वो भी पैसा दे रहा है। अगर आप भी जॉब करने लगो तो आप भी कम से कम आप अपनी जो भी आप कमा रहे हो, अगर उसका कुछ हिस्सा अपने घर में दोगे तो गरीब तो आप भी नहीं होगे, क्योंकि पैसा तो दोनों पे लगा है ना। अपनी क्षमता से जितना भी कमा रहे हो उतना घर में दो, वो उसका फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे घर खर्च में यूज़ होगा। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें अपनी समझनी पड़ती है। हम सब अपने अधिकारों की तो बात बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने राइट्स की बात, है ना। ड्यूटीज़ हमें अपनी पता नहीं होती है। सबसे पहले ड्यूटीज़ तो हमारी यही समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं, पहली बात, समाज ने औरतों के दिमाग में ये बात इतने गंदे तरीके से, उनकी जड़ों में ना ये बात इतनी गहरी तरीके से बैठ गई है कि लड़कियों को पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, क्योंकि उन्हें तो दूसरे घर जाना है। भाई दूसरे घर जाके भी हो सकता है उनके ससुराल वाले उन्हें पढ़ा रहे हो, जॉब करा रहे हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, कह सकते हैं आज के समय में। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में मेरे ख्याल से जॉब की भी डिमांड होती है कि लड़की पढ़ेगी, जॉब करेगी, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो अगर आप बाहर जाके भी, ससुराल में जाकर के भी वो काम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माँ बाप के प्रति है ना। क्या आप उनके द्वारा आपको जो 23-24 साल तक पढ़ाया गया, लिखाया गया, शिक्षा दी गई, क्या आपका इतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी इतनी ड्यूटी नहीं है कि कुछ अर्न करके उनको भी दिया जाए, है ना। उनको भी एहसास कराया जाए कि हाँ हमने अपने बच्चे पढ़ाए हैं, लड़की भी पढ़ाई है हमने अपनी, है ना। तो वो वाली चीज़ है, ये चीज़ें समझनी पड़ती है। ठीक है, समाज में लेकर एकदम से खड़े होकर मशाल हाथ में लेकर के करने से अच्छा है, शोर मचाने से अच्छा है कि पहले उसकी शुरुआत अपने घर से की जाए, है ना। और आप जो अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लोगे, बिल्कुल नॉर्मल बात है, स्पेशली लड़कियों के लिए नॉर्मल बात है कि आपको गालियाँ खानी पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों के समाज के विरुद्ध लिए जाने वाले डिसीजंस एकदम से एक्सेप्ट नहीं किए जाते। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो डिसीजन आपके लिए सही है ना, वो आपके ग्रो अप करने में मदद करेगा और आप उस डिसीजन के साथ अकेले खड़े हो, सबके विरोध के साथ, तो अच्छी बात है ना। कोई किसी भी सही बात को एकदम से सहमति के साथ कभी स्वीकार ही नहीं किया जाता, कभी भी नहीं किया जाता। अपना इतिहास उठा के देख लो, कभी भी किसी सही बात को एकदम से स्वीकार नहीं किया गया है।